मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 8वीं कक्षा में हमारा चैप्टर चल रहा है प्रायोगिक ज्यामिति। कल हमने 4.1 में चतुर्भुजों की साधारण चतुर्भुजों की रचना करना सीख लिया था। आज 4.2 है, इसमें देखते हैं कौन सा चतुर्भुज है। तो निम्नलिखित चतुर्भुजों की रचना कीजिए। यहाँ पे हेडिंग तो है चतुर्भुजों की रचना। पहला है इसमें निम्न चतुर्भुजों की रचना कीजिए। तो इसमें रचना के बिंदु भी लिखने हैं आपको। इसमें पहला दिया हुआ है हमारे पास चतुर्भुज LIFT। चतुर्भुज LIFT की रचना, जिसमें LI 4 सेंटीमीटर, IF 3 सेंटीमीटर, IF के बाद में देखा है इसमें TL 2.5, उसके बाद में LF 4.5 सेमी और एक देर का IT बराबर 4 सेमी। इसमें हमारे पास पांचों अवयव दे दिए हैं, 4, 3, 2.5, 4.5 और 4। उसके बाद में एक कच्ची आकृति बनाते हैं, नाम होगा LIFT। अब इस चतुर्भुज में ये नाप आप लोग यहाँ पे दर्ज कर दें। जैसे LI का मान हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर। IF का 3 सेंटीमीटर है, IF 3 सेंटीमीटर। TL 2.5 है, तो TL हमारे पास ये 2.5 से मिल रहा है। LF 4.5 है, LF ये विकर्ण दिया हुआ है 4.5 से। और उसके बाद IT दूसरा विकर्ण है, ये हमारे पास है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे इसको, ये रफ आकृति थी, कच्ची आकृति, इसको देखकर अब फेर बनाएंगे। तो सबसे पहले LI आधार खींचेंगे हम 4 सेंटीमीटर स्केल की सहायता से। स्केल यहाँ रखो और 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे LI। उसके बाद में यहाँ से देखो, हमें इस चतुर्भुज की रचना करनी पड़ेगी। पहले LIF की, ये भुजा 4 है, ये 3 है और ये 4.5 है। या फिर इसकी कर सकते हो, आपको एक त्रिभुज की रचना करनी पड़ेगी। तो LI, अब I से F कितना है उतना प्रकार को खोल लो। I से F 3 सेंटीमीटर है, प्रकार को 3 सेंटीमीटर हम स्केल पर रखेंगे और फिर खोलकर यहाँ से I से चाप काट देंगे इस तरह से। यहाँ I पर रखो और इस तरह से चाप काट देना है। उसके बाद L से F की तरफ, LF कच्ची आकृति मिलेगी 4.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप 4.5 सेंटीमीटर का चाप खोलो, ऐसे चाप काट इस तरह से। दोनों चाप जहां मिलेंगे वहां पे F बिंदु लगा दीजिए और सबसे पहले इसको मिला दीजिए। ये इस पर 3 सेमी लिखें और इस पर 4.5 सेमी। उसके बाद में इसी तरह से इधर वाले त्रिभुज की रचना करेंगे। तो यहाँ से चाप कितना है वो देख लीजिए। इसमें IT 4 सेंटीमीटर है, ये है IT का मान 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 4 सेंटीमीटर का चाप आपको इस तरह से काट देना है, यहाँ से I से रख के इस तरह से। फिर L से 2.5 का है, तो L से 2.5 का चाप काटोगे तो ये कटोगे। ठीक है, दोनों चाप जहाँ मिल रहे हैं वहाँ पे पहले बिंदु लगाएंगे और T लिखें।
और इसको इधर मिलाएं, इसको इधर मिलाएं। अंत में हमारे पास चारों बिंदु आ गई है, एल आ गया, आई एफ टी है। तो इस एफ और टी को मिला दीजिए, ये हमारा अभिष्ट चतुर्भुज एल आई एफ टी प्राप्त हुआ है। इस तरह से इसके अंदर दूसरा, इसकी रचना आप लोग स्वयं लिखोगे, रचना के बिंदु या रचना के पद। रचना के बिंदु 4 या 5 पॉइंटों में लिखना है आपको, जिस तरह से आपने ये बनाया है चित्र। इसके अंदर आप लोग दूसरा नोट करें। दूसरा चतुर्भुज है हमारे पास चतुर्भुज GOLD, जिसमें OL बराबर 7.5 सेमी, ये स्वयं को करना है भैया। GL बराबर 6 सेमी है। उसके बाद GD बराबर 6 सेमी है। LD 5 सेमी है। OD बराबर 10 सेमी। ये हमारा दूसरा सवाल हो जाएगा। पहले का दूसरा 4.2 सेम इसी टाइप से होगा। इसकी रचना आप लोग खुद करें। उसके बाद में इसमें तीसरा दिया हुआ है, तो तीसरा सवाल देखिए। समांतर चतुर्भुज BEND, तीसरा है समांतर चतुर्भुज BEND, जिसमें सबसे पहले हमें मान दिए हुए हैं, वो है BN बराबर 5.6 से। उसके बाद DE बराबर 6.5। सबसे पहले कच्ची आकृति बनानी है। समांतर चतुर्भुज में आप लोग इस तरह से बना सकते हो, BEND। इसमें यहाँ पे DE और BN ये विकर्ण दिया हुआ है। BN 5.6 से, और दूसरा DE दिया हुआ है। दोनों विकर्ण दिए हुए 5.6 सेंटीमीटर। DE हमारे पास है 6.5 से। यहाँ पे O बिंदु लगा देते हैं, O बिंदु लगा देते हैं। इस सवाल में यहाँ पे मिस्टेक दे रखी है, समांतर नहीं होगा। समांतर की जगह आप लोग यहाँ पे सम बना लीजिए, सम चतुर्भुज। क्योंकि समांतर चतुर्भुज में हमारे पास एक आधार होना आवश्यक है। आधार इसने दिया नहीं है, केवल विकर्ण दिया है, तो वो सम चतुर्भुज में बनेगा। तो यहाँ पे समांतर की जगह आपको सम बनाना है। देखिए इसकी कैसे। अब इसमें आधार हमें दिया हुआ नहीं है, आधार इसमें दिया हुआ नहीं है, समचतुर्भुज में बन जाएगा। क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण फर्श पर लंब समद्विभाजक होते हैं। तो सबसे पहले यही बात लिखेंगे, चूंकि यहाँ पे इसका हल देख रहे हैं। इसको मिटा देता हूँ मैं इधर वाले को। देखिए यहाँ पे इसको, चूंकि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक या भाजित होते हैं। यहाँ पे आप कच्ची आकृति में यहाँ 90 डिग्री का दिखाओगे इस तरह से। तो सबसे पहले इसमें से आपको एक विकर्ण की लंबाई यानी BN या DE खींच लेनी है। जैसे हम DE खींच रहे हैं,
तो सबसे पहले डी ई इसी को आधार मानना है। विकर्ण पहले खींचेंगे आप लोग, यहाँ से हम डी ई लिख देंगे। हमने भैया डी ई खींचा है 6.5, तो 6.5 सेमी। उसके बाद में इसका लंब समद्विभाजन करना है। लंब समद्विभाजन करने के लिए प्रकार को यहाँ डी पर रखना है। एक बार यहाँ ध्यान रखना, प्रकार को डी बिंदु पर रखो। आधे से ज्यादा खोलना है इस रेखाखंड का, आधे से ज्यादा भाग, मतलब आधा यहाँ दिख रहा है आपको, तो इससे ज्यादा खोलना है। इस तरह से आप खोल लें, इतना भी खोल सकते हो, इतना भी, इसके बराबर भी खोल सकते हो, लेकिन आधे से कम नहीं होना चाहिए वरना चाप मिलेंगे नहीं। आधे से अधिक होना चाहिए प्रकार, इस तरह से खुला हुआ। यहाँ रखना है, डी पर सुई रखे प्रकार की इस तरह से, और ऐसे चाप खोलने के बाद में आपको डी बिंदु पर प्रकार को रखें और आधे से ज़्यादा खोल के एक चाप इधर काटोगे, एक चाप नीचे की तरफ, इस रेखाखंड के ऊपर और नीचे दोनों तरफ चाप काटोगे। इतना ही चाप, प्रकार हिलना नहीं चाहिए। ई बिंदु पर रखोगे, अब की बार इधर रखना है ऐसे, और एक चाप इधर, एक चाप इधर ऐसे। तो यहाँ ई पर रखना है, एक इधर और एक इधर चाप। इसको आप लोग दोनों को यहाँ बिंदु लगाएं और यहाँ बिंदु लगाएं, दोनों को स्केल से मिलाएं बिंदु को, और फिर सीधा इस तरह से मिला दोगे ये चाप। उसके बाद में यहाँ पे जो हमारा ओ बिंदु प्राप्त हो चुका है ये, तो यहाँ पे आप 90 डिग्री दिखाओगे, 90 हो गया, एक जगह दिखा दो कहीं। उसके बाद में ये हमारे पास पूरा विकर्ण की लंबाई हमारे पास 5.6 सेंटीमीटर था। तो हम ओ से चाप काटेंगे, वो दोनों समद्विभाजित होते हैं। समद्विभाजित का मतलब समान दो भागों में बढ़ जाते हैं। तो ओ बी बराबर है ओ एन, यहाँ पे लिख देना ओ बी बराबर है ओ एन, बराबर लिखोगे आप बी एन बट्टा 2, यानी कि बी एन का मान 5.6 है बट्टा 2, यानी कि 2.8 हो जाएगा। तो यहाँ से 2.8 प्रकार को खोलो और इस पर चाप काट दो। यहाँ पे 2.8 का चाप इस पर काटें और 2.8 का ही नीचे की तरफ चाप काटें इस तरह से, और यहाँ पे फिर इनको मिला दीजिए। जैसे इसको इस बिंदु से मिलाएंगे, ऐसे मिलाएंगे, स्केल से मिलाना है, इस तरह से मिला देंगे, और ये बन गया अपना डी ई बी हो जाएगा। तो बी ई एन डी, ये हमारे यहाँ 2.8 सेमी लिखो और इस पर भी 2.8 सेमी, 6.5 सेंटीमीटर ये रेखाखंड है। तो यहाँ पे 6.5 सेमी लिख के आप इस तरह से एरो लगा सकते हो ताकि हमें पता चले कि ये कहाँ तक है। तो 6.5 सेंटीमीटर ये डी ई थी। इस तरह से ये चतुर्भुज बनेगा। इसकी रचना के बिंदु आप लोग स्वयं लिखेंगे जिस तरह से आपने काम किया है प्रकार से या स्केल से, वो इस तरह से ये प्रश्नावली अपने 4.2 पूरी हो जाती है। कल हम 4.3 प्रश्नावली पढ़ेंगे।